सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। अब एग्जामिनेशन की बारी चल रही, पीजीटी एग्जामिनेशन 2025। यानी इस सभी पीजीटी एग्जामिनेशन में हमारे साथी बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानी सबसे बड़ी है उनके न्यूमेरिकल। यानी पीजीटी के अगर न्यूमेरिकल की बात आती है तो उनकी सांसें फूलने लगती हैं। यानी कि अगर हम बात करने जा रहे हैं तो यहाँ आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे या नहीं करेंगे। तो आइए बात करते हैं इस टेंशन से उबरने का तरीका क्या है। तरीका है अपना दिमाग लगाइए और अपने मन से जो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं उनका सॉल्यूशन अनुसार से लीजिए। यानी पीजीटी एग्जाम में कितने न्यूमेरिकल आते हैं, पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, है ना, राइट। दूसरा क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि अगर हम न्यूमेरिकल मान लो छोड़ दें तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा। न्यूमेरिकल अगर ना करें तो क्या सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। और अगर चौथा क्वेश्चन ये चल रहा है कि किन किन चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लें, मान लो अगर करने का मन कर रहा है तो किन किन क्वेश्चन चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं। तो आंसर नंबर 1 आपको पहला जवाब मैं दूंगा कि जो न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल मात्र और मात्र 15 से 20 न्यूमेरिकल आते हैं आउट ऑफ 125 में से। तो आप इनको आसानी से, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दीजिए, तब भी आप कट ऑफ के ऊपर रहेंगे। ये बात मान लीजिए 100% आप कट ऑफ के ऊपर जाएंगे। लेकिन ये संभव नहीं है कि आप 100% न्यूमेरिकल ना कर पाओ। 15 में से 5 तो कर ही लोगे, अगर 20 आए तो आप 6-7 भी कर लोगे, निश्चित है। दूसरा है, अगर यानी कि न्यूमेरिकल 15 से 20 आएंगे। और दूसरी बात आपको बताएं, ये पहला जवाब हो गया। दूसरा जवाब आपको मिल जाएगा कि सिलेक्शन बिना न्यूमेरिकल के भी हो जाएगा, निश्चित है सिलेक्शन हो जाएगा, संभावना पूरी है, बशर्ते रिमेनिंग टॉपिक आपके एकदम परफेक्ट होने चाहिए। जो भी टॉपिक हैं वो परफेक्ट होने चाहिए, ये बात आप मान लीजिए मेरी, होने चाहिए, ये निश्चित है होने चाहिए। ये बात आप हमारी मानेंगे तभी काम चलेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, और लास्ट है किन किन चैप्टर के न्यूमेरिकल भाई साहब आपको करने हैं। तो आप जानिए चैप्टर नंबर, सबसे पहले आप जान लीजिए चैप्टर नंबर आपको इलेक्ट्रो करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको इलेक्ट्रो कर लेना है। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेना है, इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाता है। और दूसरे पॉइंट पर केमिकल काइनेटिक्स कर लीजिए और एक और चैप्टर कर लीजिए आयनिक इक्विलिब्रियम। बस इतना कर लीजिए, आपका भला इन्हीं में से हो जाएगा 101%। रिमेनिंग पर परेशान ना होइए, जैसे फोटोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, थर्मोडायनेमिक्स का छोड़ दीजिए।